चोर और संत प्रेमानंद जी महाराज की कथा। शिक्षा से ही होता है सच्चा परिवर्तन। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन के पास एक घना जंगल था, जहां लोग डर से कभी अकेले नहीं जाते थे। लेकिन डर जंगली जानवरों से नहीं था, डर था उस जंगल में रहने वाले एक भय चोर भोलू से। भोलू ने बचपन में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था। माता पिता जल्दी चल बसे और दुनिया ने उसे ठुकरा दिया। भूख और मजबूरी ने उसे चोर बना दिया। धीरे धीरे वो निर्दयी होता गया। उसे लगता था कि दुनिया से लेने का हक छीन कर ही मिलता है। एक दिन की बात है, प्रेमानंद जी महाराज, जो भगवान राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उसी जंगल से होकर एक गांव में सत्संग के लिए जा रहे थे। उनके मुख पर शांति थी, आंखों में करुणा और होठों पर राधे राधे की मधुर धुन। भोलू ने उन्हें देखा और सोचा, संत लगता है, अकेला जा रहा है। इसके पास कुछ जरूर होगा, सोना, चढ़ावा या पैसे। इसे लूटता हूं। भोलू पेड़ से कूदकर सामने आया और तलवार दिखाते हुए बोला, रुको, जो कुछ भी है अभी दो, वरना जान से जाओगे। लेकिन प्रेमानंद जी डरने के बजाय मुस्कराए। उन्होंने कहा, बेटा, जो मेरे पास है वो तुम्हें खुशी से दे दूंगा, लेकिन क्या एक विनती मानोगे? भोलू थोड़ा हैरान हुआ। ऐसी शांति और प्रेम उसकी आंखों ने पहली बार देखा था। क्या विनती? बस 2 मिनट बैठकर मेरा एक भजन सुन लो, फिर चाहे जो लेना हो ले लेना। भोलू ने सोचा, चलो सुन लेते हैं, फिर जो मिलेगा ले लूंगा। प्रेमानंद जी ने अपनी आंखें बंद की और मृदंग की धीमी थाप पर गाना शुरू किया। ना धन सच्चा, ना तन सच्चा, जब तक ना हो मन सच्चा। शिक्षा और प्रेम से बदले भाग्य, अंधकार से निकले सच्चा प्रकाश। भोलू सुनता रहा। उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। उसके बचपन की भूख, अकेलापन, तिरस्कार सब आंखों के सामने आने लगा। भजन खत्म होते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करो। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मैं जीना तो चाहता था, पर जीने का रास्ता कभी दिखा ही नहीं। क्या आप मुझे नया जीवन देंगे? प्रेमानंद जी ने उसे अपने गले लगा लिया। बेटा, बुरा कोई नहीं होता। बस ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का अंधेरा दूर करना होता है। आज से तुम मेरे साथ चलो और सीखो प्रेम, भक्ति और शिक्षा का असली अर्थ। उस दिन के बाद भोलू ने जंगल छोड़ दिया। वो संत के साथ रहने लगा, संस्कृत पढ़ने लगा, भजन गाने लगा और सत्संगों में सेवा करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही भोलू गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें जीवन की राह दिखाता था, ताकि कोई और बच्चा भटक न जाए। कहानी से शिक्षा, मोरल। शिक्षा और प्रेम वो शक्तियां हैं जो पत्थर जैसे हृदय को भी मोम बना सकती हैं। बदलाव तब होता है जब किसी को समझाया जाए, न कि सिर्फ डराया जाए। एक पढ़ा लिखा मनुष्य संसार का दीपक बन सकता है, चाहे उसका अतीत जैसा भी रहा हो।